मॉडल 12.1 में देखेंगे मैक्सिमाइजिंग अलॉटमेंट चांसेस। तो अलॉटमेंट चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा रूल ऑफ 5 and 15। सो ये स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये यूजफुल है, तो जहाँ पे हमको मैक्सिमम चांस रहता है जहाँ आईपीओ मिलने का। तो यहाँ पे रूल ऑफ 5 and 15 स्ट्रेटेजी यूज बाय सम आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया टू इंक्रीज देयर अलॉटमेंट चांस। तो अलॉटमेंट चांस इंक्रीज होने के लिए ये यूज करते हैं। So rule 5 and 15 strategy क्या है? It's a technical or technique used in IPO applications to improve the odds of getting at least some allotment when IPO are oversubscribed। जब oversubscribed होगा तो मिलने के चांसेस कम है, तो कैसे आईपीओ मिलेगा ये चांस बढ़ाने के एक टेक्निक है 5 और 15 स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी सिंपल है। तो जैसे अप्लाई वन लॉट इन मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, तो अप टू 5 to 15 डीमैट अकाउंट में आपको क्या करना है, एक लॉट से अप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा, ईच एप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट पैन नंबर। तो अलग अलग पैन नंबर से आपका ये एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे फैमिली मेंबर करके। तो आईपीएल रूल अलाउ वन एप्लीकेशन पर पैन। तो एक पैन के ऊपर एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो घर के जितने भी मेंबर है और आपके रिलेटिव रहेगा, हर एक के नाम से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 5, मैक्सिमम 15। सो ऑल एप्लीकेशन यूज द कट ऑफ प्राइस। हाईएस्ट जो प्राइस रहेगी कट ऑफ प्राइस, वहां पे आपको एप्लीकेशन करना है। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर से 5 लॉट्स फ्रॉम वन अकाउंट, एक अकाउंट में 5 लॉट करने से अच्छा क्या है, एक एक लॉट या एक लॉट 5 अकाउंट से करना बहुत डिफरेंट अकाउंट से बहुत ही पॉजिटिव है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है आपको आईपीओ अलॉटमेंट होने की। So this increase your chance of getting at least one allotment in a lottery style allotment system used in most IPO। तो most IPO में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कम से कम एक लॉट तो आपको मिलेगा, इसके आपको श्योरिटी रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि वाई इट वर्क्स, बिकॉज सेबी आईपीओ अलॉटमेंट रूल्स गिव प्रायोरिटी टू मोर एप्लीकेंट्स ओवर अ लार्ज बिड। तो एक ने 50 किया तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन 50 लोगों ने एक एक किया तो वहां पे चांस आपका ज्यादा रहता है। सो अलॉटमेंट में क्या आता है, वन अकाउंट अप्लाइंग फॉर 5 लॉट्स और 5 अकाउंट्स ईच अप्लाइंग वन लॉट। तो यहाँ पे कहाँ पे बेटर चांस है, तो बी में आपका बेटर चांस है, जहां पे आपको एक कम से कम एक लॉट तो मिलने के चांसेस है किसी एक अकाउंट में। तो यहाँ पे रूल ऑफ 5 या अप्लाई फ्रॉम 5 यूनिक अकाउंट, योर फैमिली, यू एंड योर फैमिली मेंबर्स यू कैन अप्लाई। और रूल नंबर 15 है कि सेम आइडिया जस्ट 15 अकाउंट्स। तो 5 में यहाँ पे 5 अकाउंट है, यहाँ पे 15 अकाउंट। सो सम पीपल स्ट्रेच दिस टू ए बिगर नेटवर्क। तो ज्यादा फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली मेंबर रहेंगे, तो 15 अकाउंट में एक एक लॉट आप डाल सकते हो। तो ये यू नीड टू डिफरेंट पैन नंबर एंड यूपीआई आईडी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही पैन नंबर पे आप अलग अलग अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट है ज्यादा, जीरोदा में है, धन में है, अंजल में है, और एक ही पैन से अप्लाई करोगे तो उसका यूज नहीं। आपको डिफरेंट डिफरेंट पैन से यहाँ पे अप्लाई करना है। और आईडीज मस्ट बी अवेलेबल ईच बैंक अकाउंट एंड यूपीआई मैंडेट। तो इसके लिए आपको ये गारंटी नहीं कि आपको यहाँ पे आईपीओ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि दिस इज नॉट ए गारंटी बट इट इज इम्प्रूव ऑड और ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में आपको आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मॉडल 12.2 में देखेंगे मैक्सिमाइजिंग अलॉटमेंट चांस। तो चूजिंग द राइट कैटेगरी, रिटेल वर्सेस एचएनआई। तो कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको चूजिंग बिटवीन रिटेल एंड एचएनआई कैटेगरी, आपको एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो कैटेगरी इज अ की पार्ट ऑफ द आईपीओ एप्लीकेशन। यहाँ पे लेट्स कंपेयर देम साइड बाय साइड सो यू कैन डिसाइड व्हिच सूट्स योर सिचुएशन बेस्ट। कौन सा आईपीओ आपको सूट होता है। जैसे रिटेल में क्या होता है, अप टू 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे रेगुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अलॉटमेंट होती है वो लॉटरी बेस होती है। तो यूपीआई अलाउड है यहाँ पे। और एचएनआई में क्या होता है, अबाउट 2 लाख के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होती है। तो मेरे जैसे आपने अप्लाई किया 500 और हर एक को ज्यादा एप्लीकेशन आएगा तो हर एक को 50-50 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गारंटी है, यहाँ पे लॉटरी बेस्ड रहते हैं। यहाँ पे यूपीआई अलाउड नहीं है, यहाँ पे आसबा आपको अकाउंट, बैंक अकाउंट से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस, रिटेल और एचएनआई में डिफरेंस क्या क्या है। तो रिटेल इन्वेस्टर में क्या होता है कि यू अप्लाई अप टू 2 लाख। तो मिनिमम आपका एक लॉट 15,000 का होता है, और मैक्सिमम आप 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई वाया
यूपीआई, आप फोन पे गूगल पे से भी अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट इज डन बाय लॉटरी, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपको लॉटरी सिस्टम से क्या होता है, आपका अलॉटमेंट दिया जाता है। तो यू कैन अप्लाई वन लॉट एंड might it get even is highly oversubscribed IPOs, so good for allotment odds। ये आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो भी मिलने के चांसेस होते हैं टू लॉटरी सिस्टम। तो एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी एक्सीड 2 लाख, 2 लाख के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो आप एचएनआई कैटेगरी में यूज कर सकते हो। यू मस्ट अप्लाई वाया आसबा, सो थ्रू नेट बैंकिंग नॉट यूपीआई, तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग यूज करना पड़ता है। सो अलॉटमेंट इज प्रोपोर्शनल बेस्ड ऑन द डिमांड, कितना डिमांड है उसके प्रोपोर्शनेट आपकी अलॉटमेंट होती है, और रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड ऑफर रिजल्ट इनटू पार्शियल अलॉटमेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन पार्शियल अलॉटमेंट जब ओवर सब्सक्राइब रहेगा तो आपको मिल सकती है। तो जब ओवर सब्सक्राइब रहेगा तो आपको पार्शियल तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रिटेल में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम में यहाँ पे मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करना है, तो ये आपको आपको मैक्सिमम यूज करना है। तो इफ यू गोल इज मैक्सिमम अलॉटमेंट चांस विद लो इन्वेस्टमेंट स्टे इन रिटेल, आपको कम इन्वेस्टमेंट में करना है। जैसे 5 और 15 रूल्स बताया आपको, एक एक अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट पैन नंबर से एक एक लॉट में अप्लाई करो। इफ यू हैव मोर कैपिटल एंड आर ओके विद पार्शियल अलॉटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एचएनआई माइट मेक सेंस। तो आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है और आपको पार्सल अलॉटमेंट भी ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी से कर सकते हो। सो क्विक चेक, लेट्स अप्लाई फॉर दिस। इमेजिन यू वांट टू अप्लाई फॉर 1.8 lakhs, तो यहाँ पे विच कैटेगरी डू यू फॉल अंडर। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर 2.5 lakhs, तो 1.8 रहेगा तो आपकी कैटेगरी क्या आएगी, रिटेल का। लेकिन आप 2.5 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू। एंड चांस टू अवॉइडिंग कॉमन एप्लीकेशन मिस्टेक, तो एप्लीकेशन करते समय क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इन a single mistake in your IPO application can cost you an allotment, so let's go over common errors, how to avoid them। तो ये कैसे अवॉइड करना है हम देखेंगे। तो I will quiz you with a few, what would you do, so cases to block in it। So 7 common IPO mistakes and how to avoid them। So first one is that problem, so application is rejected or mandate not received। तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना है, तो ये प्रॉब्लम आपको फिक्स करना है आपका हेलो एवरीवन, मॉडल 12.3 में देखेंगे मैक्सिमाइजिंग अलॉटमेंट चांसेस, तो अवॉइडिंग कॉमन एप्लीकेशन मिस्टेक्स। तो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक जो होती है वो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंगल मिस्टेक भी रहेगी तो आपको अलॉटमेंट का चांसेस कम होता है। तो इसके लिए कॉमन एरर जो रहती है वो हम कैसे अवॉइड करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली एरर है रॉन्ग यूपीआई आईडी। सो प्रॉब्लम क्या होता है, एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और मैंडेट इज नॉट रिसीव्ड, तो आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है और मैंडेट रिसीव नहीं होता है, तो ये कैसे फिक्स करना है कि यूज वैलिड यूपीआई आईडी जो लिंक रहेगा आपके बैंक के साथ। तो डबल चेक करो स्पेलिंग क्या रहता है, ओके एसबीआई, वाईबीएल, ओके एक्सिस, तो वो चेक करके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रॉन्ग यूपीआई आईडी से भी आपका एप्लीकेशन डिनाई हो सकता है। दूसरा है नॉट अप्रूविंग यूपीआई मैंडेटेड आउट टाइम, तो जैसे आपने अप्लाई किया, आपको फोन पे गूगल पे मैंडेट आता है और आपने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया राइट टाइम में, वो फंड्स ब्लॉक नहीं किया, तो एप्लीकेशन गेट कैंसल। तो अप्रूव इन द इट ऑन सेम डे, तो यूजुअली विद इन आवर्स आपको आता है और आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो और इमीडिएटली अप्लाई करना है, तो आपका कैंसिल होने के चांसेस कम है। एक्सीडिंग 2 लाख लिमिट इन रिटेल, रिटेल में आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन 2 लाख से ज्यादा है, तो योर एप्लीकेशन मूव टू एचएनआई कैटेगरी बाय डिफॉल्ट, बट इफ इट डन वाया यूपीआई इट में बी इनवैलिड, तो यूपीआई से करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। तो ये कैसे फिक्स करना है, फॉर इफ यू अप्लाई इन रिटेल कैटेगरी स्टे बिलो 2 lakhs इंक्लूडिंग ऑल लिंक एंड डीमेट अकाउंट, तो अप्लाई करना है रिटेल में तो 2 लाख के नीचे ही करना है। तीसरा मेन प्रॉब्लम है अप्लाइंग मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम अ सेम पैन, तो ये आप नहीं कर सकते। तो सेबी रूल्स अलाउज ओनली वन एप्लीकेशन पर पैन, सो डुप्लीकेट्स आर रिजेक्टेड। तो अप्लाई ओनली वंस पर पर्सन, यूजर यूज फैमिली मेंबर्स, आपको मल्टीपल बिड्स करना है तो फैमिली मेंबर से करना है। तो पहले डिसाइड करो कि आपको कितने लॉट में अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग पहले एक लॉट में अप्लाई करते हैं, बाद में लॉट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है। पर पैन एक ही एप्लीकेशन अलाउड है।
उसके बाद आपका इनकरेक्ट और इनएक्टिव डीमैट अकाउंट, आपका क्या होता है, बहुत सारे अकाउंट डीमैट अकाउंट आपने यूज नहीं किया तो वो डॉर्मेट में चला जाता है, तो शेयर्स कैन नॉट बी क्रेडिटेड, आपको मिला तो भी आपको क्रेडिट नहीं होती। तो मेक श्योर योर डीमैट अकाउंट इज एक्टिव एंड लिंक प्रॉपरली विद द योर ब्रोकर। तो ये आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव है, ये आपको एप्लीकेशन करने के पहले चेक करना है। सो बिडिंग एट अ कस्टम प्राइस टू लो, सो यहाँ पे आपको यू माइट मिस अलॉटमेंट इफ कट ऑफ प्राइस इज हायर देन यूर बिड। सो ऑलवेज आपको क्या करना है, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है। रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आता है कि फॉरगेटिंग टू चेक अलॉटमेंट स्टेटस, आपने क्या किया प्रॉब्लम कि यू मिस आउट ऑफ अपडेट ऑफ और रिफंड्स। सो चेक अलॉटमेंट स्टेटस ऑन द रजिस्टर्स वेबसाइट, तो आपको लिंक आती है या पैन नंबर यूज करके आप यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, ये कॉमन एप्लीकेशन मिस्टेक्स है, तो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। थैंक यू।